हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो है कि एक सब्जेक्ट रिवाइज कैसे करना है। देखिए, हम इस वीडियो में दो चीज़ डिस्कस करेंगे। एक तो सब्जेक्ट रिवाइज कैसे करना है और दूसरी चीज़ कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट आपको करने हैं। ठीक है, तो देखिए, जितना टाइम आपके एग्जाम में बचा है उसको आप डिवाइड करेंगे अपने रिवीजन के हिसाब से। मान लीजिए आपको 10 सब्जेक्ट है और वो 3 बार रिवाइज करने हैं, मतलब कि आपको 30 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं और आपके पास अवेलेबल दिन 30 है, तो पर डे आपका एक सब्जेक्ट रिवीजन हो गया। इन केस अगर आपके पास अवेलेबल डे ही 10 है, मतलब आपको पर डे 3 सब्जेक्ट रिवाइज करने पड़ेंगे। और अगर अवेलेबल डेज आपके पास 15 है तो पर डे आपको 2 सब्जेक्ट रिवाइज करने पड़ेंगे। देखिए, आपको एक सब्जेक्ट रिवाइज करना पड़े, चाहे 2 सब्जेक्ट करने पड़े या 3 सब्जेक्ट करने पड़े, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो सेम है जो मैं यूज किया करता था। वो आप फॉलो करेंगे तो आप दिन में एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट, अगर आपकी स्पीड थोड़ी अच्छी है तो आप 3 सब्जेक्ट भी रिवाइज कर पाएंगे। तरीका बताता हूँ कैसे करना है। पहला, जब भी कोई आप सब्जेक्ट उठाएंगे रिवीजन के लिए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको पता होना चाहिए आपके पास अवेलेबल टाइम कितना है। से फॉर एग्जांपल, आप दिन में 2 सब्जेक्ट अगर करने वाले हैं तो एक मॉर्निंग हाफ में करेंगे, एक इवनिंग हाफ में करेंगे। अब कोई भी बच्चा 6 घंटा मॉर्निंग, 6 घंटा इवनिंग इस टाइप का शेड्यूल नहीं बनाएगा, क्योंकि 12 घंटा कंटिन्यूस क्वालिटी स्टडीज तो नहीं होती है। 10 घंटे के आसपास तक आप अगर बनाएंगे अपना शेड्यूल पर डे का तो ठीक है, जस्टिफाइड है, 10 घंटा इंसान पढ़ सकता है। तो मॉर्निंग में आप 5 घंटा, इवनिंग में 5 घंटा। अब 5 घंटे में जब आपको एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है, ठीक है, तो उस 5 घंटे में आप डिवाइड करेंगे क्वेश्चंस और फॉर्मूलाज में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक नॉर्मल सा सब्जेक्ट है थर्मोडाइनमिक्स टाइप्स का। अब उस सब्जेक्ट के लिए आप पहले फॉर्मूलाज लिख के देखेंगे। ठीक है, अगर आपको बाय हार्ट सब रटा हुआ है तब भी आप फॉर्मूला लिख के देखेंगे। लास्ट डे जब आपका एग्जाम है अगले दिन, तब तक भी आप फॉर्मूला लिख के देखेंगे। कोई भी बच्चा उसको एज अ रीड नहीं करेगा, रीडिंग नहीं करेगा, पैसिव टाइप की रीडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपका किसी भी सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटे से ज्यादा किसी को नहीं लगेगा। 1 घंटे में आप फॉर्मूला लिख के आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और लिखते वक्त अगर आप कोई फॉर्मूला भूलते हैं तो आप अपने शॉर्ट नोट्स में देखेंगे। ठीक है, या फिर आपकी कॉपी, क्लास नोटबुक है उसमें देखेंगे, पहले खुद से लिख के देखेंगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मोर देन 50% फॉर्मूला ऐसे थे जो आपने लिख के देखे बट आपको याद नहीं आए, आपको फॉर्मूला कॉपी देखनी पड़ी, तो आप फिर से रिपीट करेंगे, क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे, पहले रिपीट करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे। ठीक है, और फिर तब तक लिख के देखेंगे जब तक आपको एकदम बाय हार्ट रट ना जाए। ठीक है, तो अगर 5 घंटे आपने एक सब्जेक्ट को दिए, उसमें से 1 घंटा आपने दे दिया फॉर्मूला लिखने के लिए। ठीक है, तो रिवीजन के टाइम कोई भी बच्चा पूरे क्लास नोट्स जो हैं प्रॉपर वाले उनमें कोई नहीं घुसेगा, आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स देखेंगे और उनमें से फॉर्मूला से लिख के देखेंगे। ठीक है, तो 1 घंटे में आपका एक थोड़ा रिवीजन आपका एक बार हो गया। अब बचे 4 घंटे में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे करना है, आपने 4 घंटे के हिसाब से आप देखो कि आपके कितने क्वेश्चन होने चाहिए। गेट में 65 क्वेश्चन आते हैं और आपको मिलते हैं 3 घंटे। ठीक है, तो इन 4 घंटे में, अवेलेबल 4 घंटे में मैं मान के चलता हूं कि आप 70 से 80 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप 70 क्वेश्चन का भी टारगेट रखते हैं, 70 क्वेश्चन, तो आपके पास थर्मोडाइनमिक्स में जो अवेलेबल क्वेश्चन हैं, मान लो 350 क्वेश्चन अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, टोटल एक कोई भी, या तो गेट प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं या फिर अब वर्कबुक लगा रहे हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो आपके पास टोटल थर्मोडाइनमिक्स में 350 क्वेश्चन अगर हैं और आपको उन 4 घंटे में सिर्फ 70 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आप उसी रेशियो में उसको डिवाइड कर लेंगे, मतलब हर 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, और वो कैसे कर लेंगे, सिंपल, आप कोई भी सीरीज स्टार्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 5वां क्वेश्चन कर लिया, 10वां कर लिया, 15वां कर लिया, 20वां कर लिया, ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं करना कि मैंने जो मार्क किया था, इंपॉर्टेंट था, वो क्वेश्चन करना है, या फिर जो इजी था वो करना है, या टफ है वो करना है। आपको एक सिंपल सीक्वेंस बना लेनी है और उस पर टिक कर लेना है कि ये क्वेश्चन मैंने एक बार अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा, आपके 5 के मल्टीपल के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए और आपको पूरा सिलेबस भी अटेम्प्ट हो गया। प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सर्कल कर लेते हैं और सिर्फ रिवीजन में उन्हीं को करते हैं, और फाइनल जब एग्जाम होता है, जब इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर वो अटक जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में तो है नहीं। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक हम इजिली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एक्यूरेटली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको जो अवेलेबल टाइम है उस टाइम में पहले डिसाइड करना कितने क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, वो क्वेश्चन और जो आपका टोटल अवेलेबल क्वेश्चन है उसको रेशियो में डिवाइड करेंगे और वो ही क्वेश्चन आप
करते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 क्वेश्चन करने किसी सब्जेक्ट के और अवेलेबल क्वेश्चन 300 है, तो हर तीसरा क्वेश्चन आप कर लेंगे। और वही सब्जेक्ट जब दूसरी बार रिवीजन करना है और सेम टाइम अवेलेबल है, तो पहले अगर आपने किया था तीसरा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, तो अगले रिवीजन में आप कर लो चौथा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, देन आपका 7वां क्वेश्चन, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आपको अवेलेबल टाइम में डिवाइड कर लेने नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप 3 सब्जेक्ट पर डे लेते हैं, तो मान लो आपने 3-3 घंटे हर एक सब्जेक्ट को दिया, तो आप आधा पौना घंटा उसके फॉर्मूलाज लिखने को देंगे। ठीक है, एंड बचा हुआ जो आपका टाइम है उसको क्वेश्चंस करने में देंगे। अब ये जो क्वेश्चंस करने का टाइम है, इसमें आप टेस्ट सीरीज भी डाल सकते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपने थर्मोडायनेमिक्स किया और उसका कोई पार्ट सिलेबस टेस्ट आपके पास अवेलेबल है, तो उन 4 घंटे में आप वो पार्ट सिलेबस टेस्ट भी दे सकते हैं। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का सिर्फ इतना पर्पस होता है कि आपका एक थोरो रिवीजन हो जाए, हर आपके चैप्टर से एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, हर चैप्टर से आप 2-3 क्वेश्चन, हर टाइप का एक आध क्वेश्चन आप कर पाए। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन का तरीका है। अब 3 सब्जेक्ट आप लेके बैठे हैं, तो मैक्सिमम आप 150 क्वेश्चन कर पाएंगे पूरे दिन में, 150 या 200 क्वेश्चन मान लो। ठीक है, अगर आप 150 क्वेश्चन पर डे कर पा रहे हैं, तो तीनों सब्जेक्ट के आप 50-50 क्वेश्चन करेंगे, 50-50 क्वेश्चन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स में आपके 350 क्वेश्चन थे और आप करने वाले सिर्फ 50 क्वेश्चन है। ऐसे केस में आप हर 7वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चाहे वो इजी है चाहे डिफिकल्ट है, आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अब 3 से ज़्यादा आप मेरे हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर कल एग्जाम है तब भी आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट रिवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, जिस दिन आपका शेड्यूल सिर्फ ऐसा है कि मेरे को आज पूरा दिन बैठ के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर देने हैं पूरे सिलेबस के, उस दिन आप फॉर्मूलाज बैठ के लिख के देखेंगे। आपके 10 सब्जेक्ट हैं, 12 सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो मैंने तरीका बताया है ये मैं यूज़ किया करता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई सब्जेक्ट उठाया, उसमें से क्वेश्चंस टोटल की बजाय, जैसे आपका वर्कबुक में मान लो 300 क्वेश्चन है, या प्रीवियस ईयर में 200 क्वेश्चन है, या कोई प्रैक्टिस सेट है उसमें 150 क्वेश्चन है, तो इनमें से कोई भी एक सेट उठा लो। जरूरी नहीं आप सारे क्वेश्चन उठाओ, कोई भी एक सेट उठा लो, अवेलेबल टाइम के हिसाब से डिवाइड कर लो। ठीक है, चलिए, इसके अलावा आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, और 8 से 9 के बीच में आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तभी आप कॉल करें, क्योंकि रिपीटेड वही बेसिक अगर आपके डाउट्स हैं तो आप टेक्स्ट कर देंगे, मैसेज कर देंगे, ताकि बहुत सारे लोगों के जो कॉमन इश्यूज हैं वो मैं वीडियो के थ्रू डिस्कस कर पाऊँ। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।